अस्सलामुअलैकुम, कारोबारी मुंडा यूट्यूब चैनल में फिर से खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम सेफ़ अलमारी का रिव्यू या सेफ़ अलमारी की रिपेयरिंग कुछ भी आपको दिखाने वाले नहीं, बल्कि सेफ़ अलमारी की फैक्ट्री का विज़िट करवाने वाले हैं। उम्मीद है आपको ये विज़िट अच्छा लगेगा। अगर आपको सेफ़ अलमारी का काम वर्क करते हुए, रंग रोगन होते हुए अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसे लाइक लाजमी कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और इस चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब भी कर लें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने के काबिल हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं हम यहाँ पर आपको एक व्यू दिखा रहे हैं मुकम्मल फैक्ट्री का, कि फैक्ट्री किस तरह की बाहर से ओपन दिखाई देती है। अब हम चलते हैं हर एक कारीगर का जो बाकायदा जगह बनी हुई है, हर एक अड्डा है, जो उनका बरामदा है, उनका विज़िट करवाएंगे क्या क्या काम चल रहा है। तो सबसे पहले दाएं तरफ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ अलमारियाँ टूटी अलमारियाँ, रिपेयर शुदा अलमारियाँ यहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो ये कुछ स्क्रैप भी है इसमें, और इसी तरह इसके अलावा अलमारियाँ रिपेयरिंग के लिए भी आई हुई हैं। तो यहाँ पर कुछ सामान हमारा पड़ा हुआ है। उसके आगे चलते हैं। फैक्ट्री के एक जानिब यहाँ पर स्क्रैप पड़ा हुआ है, जहाँ जिस वक्त चादर को काटा जाता है तो छोटे छोटे पीस होते हैं जो लगने के काबिल नहीं होते, उनको एक साइड पर स्क्रैप के तौर पर डाल दिया जाता है और फिर किसी भी रोज़ जब स्क्रैप जमा हो जाता है तो फिर इसको फ़रोख्त कर दिया जाता है। तो यहाँ पर इसका ये पोर्शन है जहाँ पर स्क्रैप रखा जाता है और इर्द गिर्द दीवार लगाई गई है ताकि ज़ाया भी ना हो। आगे चलते हैं हम। आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर कटाई भी हो रही है, माल भी पड़ा हुआ है और कुछ अलमारियों का सामान वगैरह कटिंग करके और उसको प्रेस करके यहाँ पर रखा गया है। तो ये एक जगह है यहाँ जहाँ पर कारीगर बाकायदा तौर पर काम करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि एक कारीगर यहाँ पर चादर की कटिंग कर रहा है। तो ये फ़र्स्ट जगह है जहाँ पर कारीगर काम करते हैं। अभी हम आगे जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि जहाँ पर अलमारी अनकम्प्लीट पड़ी हुई है, ढांचे बने हुए हैं और इसी तरह स्पाट भी लग रहा है अलमारियों को। तो वो एरिया भी आपको दिखाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बाहर अलमारियाँ अनकम्प्लीट हैं, ढांचे बन चुके हैं, अभी इनको कंप्लीट करना है। चूँकि अंदर जगह कम है तो इसलिए बाहर रखे जाते हैं। तो ये काफ़ी सारी अलमारियों के ढांचे हैं, एक दूसरे के ऊपर रख कर इनको यहाँ पर रखा गया है और बाद में इनको बाकायदा तौर पर वेल्ड करके मुकम्मल अलमारी तैयार की जाती है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वो मशीनरी लगी हुई है कि जिसके ज़रिए से अलमारी को स्पाट लगाया जाता है, आपस में वेल्ड किया जाता है। और ये वेल्ड आग वाला नहीं होता बल्कि इसको सपाट बोलते हैं। बहुत ही सफाई के साथ ये वेल्ड होता है। उसके साथ साथ एक मशीन पड़ी हुई है जिसको प्रेस भी कहा जाता है। अलमारियों के पीसेस को प्रेस किया जाता है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ताकि अलमारी आपस में जुड़ सके। तो ये सेटअप वो है जहाँ पर अलमारी को बाकायदा तौर पर वेल्ड किया जाता है। और आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे कि यहाँ पर अलमारी को सपाट लगाया जा रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि अलमारी की सपोर्ट और अलमारी को पीसेस को आपस में जोड़ा जा रहा है इस मशीन की मदद से। तो ये अलमारी के लिए बहुत ही अहम मशीनरी है कि जो अलमारी को तैयार करने में मदद देती है। तो अब यहाँ जहाँ पर मशीन लगी हुई थी हम यहाँ से आगे जा रहे हैं और आगे दूसरे कारीगरों का काम देखते हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं और वहाँ पर किस तरह का काम जारी है।
अब हम दूसरी जगह पर आ चुके हैं और यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि कारीगर किस तरह काम कर रहे हैं और अलमारियाँ किस तरह बनाई जा रही हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी सारी अलमारियाँ पड़ी हुई हैं और ये तकरीबन कंप्लीट होने के करीब हैं। सिर्फ इनके पाँव लगने हैं और दरवाज़े लगने हैं, उसके बाद ये अलमारियाँ मुकम्मल हो जाएंगी। और उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ माल के रूल भी पड़े हुए हैं चादर के, और इन्हीं रूल से ये अलमारियाँ तैयार की जाती हैं कि जिन अलमारी ये मुख्तलिफ़ डिज़ाइन की अलमारियाँ तैयार की जाती हैं। 2 डोर भी होती है, 3 डोर भी होती है, सादा, फैंसी। जिस तरह हम आपको मुख्तलिफ़ वीडियो में अलमारियों का रिव्यू करवाते रहते हैं, तो वो वहाँ पर आप देखते हैं मुख्तलिफ़ अलमारियाँ आपको वहाँ पर विज़िट करवाया जाता है। तो आज चूँकि हमारा व्लॉग है कारखाना और फैक्ट्री के विज़िट कराने का, तो इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ काम किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी अलमारियों का काम जारी है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अलमारियों का काम किया जा रहा है, और इस काम को करने के लिए यहाँ पर बाकायदा लोहे की एक मोटी प्लेट रखी जाती है, क्योंकि अगर ये लोहे का बाकायदा प्लेट या ये चादर न रखी जाए तो इस तरह से ज़मीन भी ख़राब होती है, काम भी सही तौर पर नहीं किया जाता। और ये प्लेट की अगर आप साइज़ देखें तो ये तकरीबन 6x3 की प्लेट होती है, 6x4 की भी प्लेट होती है, जिस पर लोहे के औज़ार, हथौड़ी वगैरह चलाए जाते हैं, जिससे ज़मीन भी ख़राब नहीं होती और काम भी बआसानी कंप्लीट हो जाता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर जितनी ज़ोर से भी अगर हथौड़ी चलाई जाए तो इससे ज़मीन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़मीन ख़राब नहीं होती और यहाँ पर काम भी बआसानी हो जाता है। अगर आप मेरे बाईं जानिब देखें तो यहाँ पर कुछ अलमारियाँ खड़ी हुई हैं, बिस्तर सेट है, अलमारियाँ हैं। ये न्यू अलमारियाँ तैयार की गई हैं। चूँकि बरामदों में जगह कम होती है, काम करने के लिए वो जगह बनाई गई है, तो इसलिए बाहर ही ये अलमारियाँ रखी जाती हैं। बस औक़ात बारिश आ जाती है, कुछ न कुछ अलमारी को ऊपर से हल्का फुल्का जंग लगता है, लेकिन जब कलर होती हैं तो फिर फ्रेश अलमारी हो जाती है। तो ये वो अलमारी हैं जो न्यू तैयार की गई हैं और फुली तौर पर तैयार की जा चुकी हैं। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर जैसे एक बिस्तर सेट ये पड़ा हुआ है, ये ऑर्डर का बिस्तर सेट है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि इसके नीचे पाँव नहीं है। वो इसलिए कि यहाँ पर हमने व्हील लगाने हैं फ्रेम बनाकर। इसका भी इंशाल्लाह आपको फिर रिव्यू करवाएंगे और आपको बताएंगे कि ये किस तरह से बिस्तर सेट तैयार हुआ है और इसका कलर क्या हुआ है। ये इंशाल्लाह एक वीडियो में आपको ये दिखाएँगे। अब हम तीसरे बरामदे में या तीसरी जगह में अगर रूम में आए हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अलमारियों को रिपेयर किया जा रहा है। पुरानी अलमारियाँ पड़ी हुई हैं, जैसे ये ऑफ़िस अलमारी है, इसी तरह ये भी ऑफ़िस अलमारी है। दूसरी अलमारी खड़ी हुई है, तो ये रिपेयरिंग वाली अलमारियाँ होती हैं और यहाँ पर अलमारियों को रिपेयर किया जा रहा है। जैसे कि आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर बाकायदा कारीगर इसको रिपेयर भी कर रहा है। जैसे यहाँ पर अलमारी के दरवाज़े में ताले फ़िट किए जा रहे हैं और उसको वेल्ड किया जा रहा है, और अलमारी की रिपेयरिंग भी अच्छे तरीके से की जाती है। और रिपेयरिंग करने की वजह से जिस तरह अलमारी की अगर पहले लाइफ 20 साल 30 साल थी, तो रिपेयरिंग के बाद भी अलमारी की लाइफ इसी तरह 20-30 साल मज़ीद अलमारी चल जाती है। अलमारी रिपेयर हो चुकी है, इसके पाँव ख़राब थे, बिल्कुल टूट फूट कर शिकार थी, लेकिन अब इस वक्त ये दोबारा से अपनी नई लाइफ में आ चुकी है और बिल्कुल ठीक हो चुकी है। हम आपको अब इसको खोल के भी दिखाते हैं। जैसे ये अलमारी है, पहले दरवाज़े बिल्कुल इसके गिरे हुए थे, टूट फूट के शिकार थे, अलमारी किसी काबिल नहीं थी, लेकिन रिपेयर होने के बाद फिर से अलमारी तैयार हो चुकी। इसको अब कलर करेंगे और फिर दोबारा सेल के लिए लगा देंगे, लेकिन इसको सेकंड हैंड अलमारी ही करके सेल किया जाता है। दोस्तों, अगर आप में से वो हमारे व्यूवर हैं जो अपना बिज़नेस करते हैं, कोई भी कारोबार करते हैं, जहां पर अलमारियों का कारोबार हो या कोई भी ऐसा कारोबार हो जिसमें सेकंड हैंड चीज़ की ख़रीदो फ़रोख्त भी होती हो, तो याद रखें, आप जब भी सेकंड हैंड चीज़ फ़रोख्त करें तो लाजमन कस्टमर को ये चीज़ बताया करें कि ये चीज़ सेकंड हैंड है, चली हुई है, इसको दोबारा से रिपेयर किया गया है या नया किया गया है, इसलिए आपको फ़रोख्त की जा रही है। इस तरह करने से आपके माल में भी बरकत होगी और आपका कारोबार भी खूब
चलेगा, क्योंकि अगर उसी रिपेयर शुदा चीज़ को नई करके सेल करेंगे तो इससे आपका माल भी हराम हो सकते हैं, आपके जो सेल होगी पैसे वो हराम के बन जाएंगे, क्योंकि आपने मुकम्मल गाहक को इस चीज़ के कायल नहीं किया था, उसे बताया नहीं था कि ये रिपेयर शुदा अलमारी है या रिपेयर शुदा कोई भी चीज़ है। तो ये लाजमन कोशिश किया करें कि जब भी पुरानी चीज़ हो तो बताकर फ़रोख्त किया करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसी तरह यहाँ पर आप मेरे साथ देख रहे हैं कि एक और वेल्डिंग मशीन लगी हुई है, सपाट मशीन भी बोलते हैं, और इस जहाँ पर अलमारियों को सपाट लगाया जाता है, ये फैक्ट्री में तकरीबन जहाँ पर कारीगर की तादाद 10-12 हो तो वहाँ पर तकरीबन 2-3 मशीनों की लाजमन ज़रूरत पड़ती है। बैक वक्त अलमारियाँ चूँकि तैयार हो रही होती हैं मुख्तलिफ़ डिज़ाइन की, मुख्तलिफ़ अक़साम की, तो अगर ये कम पड़ जाएँ तो फिर परेशानी होती है हमारे लिए भी, फैक्ट्री वालों के लिए भी, और इसी तरह वर्करों के लिए भी परेशानी का बायस होती है। तो इसलिए ये एक और सपाट मशीन भी हमारे यहाँ पर मौजूद है जिसमें अलमारी को सपाट लगाया जाता है, वेल्ड किया जाता है। इसी तरह अगर आप हमारी दाएं जानिब देखें तो यहाँ पर काफ़ी सारी अलमारियाँ पड़ी हुई हैं। ये वो अलमारियाँ हैं जो बिल्कुल तैयार हो गई हैं, कलर हो चुके हैं, इनको हमने यहाँ पर रखा हुआ है, स्टॉक किया हुआ है, क्योंकि जब अचानक से जब काम ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर यकदम अलमारी को फ़ौरी तौर पर तैयार करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक अलमारी जो है अगर 2-3 वर्कर उस पर काम करें तो एक दिन में तैयार होती है। तो इसलिए कोशिश करते हैं कि एक्स्ट्रा अलमारियों को तैयार करके यहाँ पर रख दिया जाता है, स्टॉक कर दी जाती है। जब सीज़न आता है तो फिर सेल करने में आसानी होती है, परेशानी का बायस नहीं बनती। तो ये एक और स्टोर में हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर भी अलमारियों को स्टॉक किया गया है। काफ़ी सारी अलमारियाँ यहाँ पर आते हैं, आपको ये भी दिखा देते हैं। जैसे खोलते हैं तो यहाँ पर अलमारियाँ भरी पड़ी हैं और काफ़ी मिकदार में यहाँ पर अलमारियाँ खड़ी हुई हैं, छोटे साइज़ की, बड़े साइज़ की, अंदर जाने की जगह भी नहीं है। काफ़ी ज़्यादा अलमारियाँ, काफ़ी तादाद में अलमारियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। तो अब हम आपको उस सेटअप की तरफ लेकर जा रहे हैं कि जहाँ पर अलमारियों को कलर किया जाता है, डिज़ाइनिंग की जाती है और अलमारी नई तैयार हो जाती है, खूबसूरत बन जाती है। तो चलें हम आपको उस सेटअप की तरफ लेकर जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अलमारी कुछ कलर हो चुकी हैं, कुछ को कलर लग रहा है। तो ये बिस्तर सेट न्यू डिज़ाइन का हमारे पास मौजूद है, कस्टमर ने हमें आर्डर दिया था, हमने तैयार किया था। बहुत ही हैवी बिस्तर सेट है, इंशाल्लाह इसका रिव्यू भी आपको करवाएंगे कि ये इसके अंदर क्या फ़ंक्शन है और ये किस क्वालिटी का बिस्तर सेट है और इसका साइज़ क्या है। लेकिन आज के व्लॉग में हमने सिर्फ आपको इस फैक्ट्री का विज़िट करवाना है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या काम चल रहा होता है। तो ज़रा हम आगे चलते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर कुछ अलमारियाँ हैं जिनको पुटीन लगी हुई है, आप देख रहे हैं कि पुटीन लगी हुई है। अब इस पर रगड़ाई का काम जारी है, उसके बाद इसको कलर किया जाएगा। और यहाँ पर जो कलर करने के लिए ब्रश वगैरह इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि गन स्प्रे के ज़रिए से इसको रंग किया जाता है, और जिसकी वजह से अलमारी में फिनिशिंग भी बहुत ज़्यादा आ जाती है और रंग भी बहुत ही खूबसूरती के साथ लग जाता है। तो ये वो सेटअप है जो आप देख रहे हैं कि जिसमें अलमारियां कलर की जाती हैं। काफ़ी सारी अलमारियों को इकट्ठा खड़ा करके थोड़े थोड़े फासलों में इनको मुख्तलिफ़ रंग जो भी आर्डर होता है इस तरह से रंग किया जाता है। उसी के साथ मुल्क का एक रूम है जहाँ पर अलमारियों का सामान पड़ा होता है। लॉक हो गए, अलमारियों के लॉक लगाने वाले सरिया पाइप हो गए, और इसी तरह कब्ज़े हो गए, इसी तरह और भी दीगर सामान जो अलमारियों में इस्तेमाल होते हैं वो जिस रूम में पड़ा होता है आपको उसका भी विज़िट करवा देते हैं। तो ये वो रूम है जहाँ पर अलमारियों का सामान पड़ा होता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सफाई नहीं है, काफ़ी सारा यहाँ पर सामान इर्द गिर्द पड़ा हुआ है। चूँकि ये अलमारियों का सामान ही ऐसा होता है जहाँ पर मोबाइल भी लगा होता है, मुख्तलिफ़ सामान होता है, इनको बाकायदा ख़ूबसूरत रूम में रखना ज़रा मुश्किल बात होती है। अगर वहाँ पर भी रखा जाए तो वहाँ पर भी ये सामान जो है ये सही तौर पर नहीं पड़ा रहता, रूम भी ख़राब होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये कब्ज़े यहाँ पर पड़ा हुआ है, और इसी तरह
यहाँ पर वो जो फैंसी अलमारियों में कब्ज़ा इस्तेमाल होता है वो पड़े हुए हैं। इसी तरह यहाँ पर आपको ताले की मुख्तलिफ़ वैरायटी भी आपको दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर ये कुछ ताले पड़े हुए हैं गट्टुओं में, इसी तरह ये दराजी ताले भी पड़े हुए हैं। काफ़ी सारा सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये सरिया पाइप भी आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर तकरीबन तमाम सामान पड़ा होता है जो सेफ़ अलमारियों में लगता है। लाक के तौर पर, वेल्डिंग के तौर पर, वेल्डिंग जो पित्तल तार के ज़रिए से की जाती है वो पड़ी हुई है। ये तमाम का तमाम सामान इस सेटअप में मौजूद होता है। तो ये था दोस्तों हमारी फैक्ट्री का व्लॉग, फैक्ट्री का विज़िट हमने जो आपको कराया कि मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ काम किए जा रहे हैं। अलमारियाँ किस तरह तैयार की जा रही हैं, कहाँ पर अलमारियों को वेल्ड किस तरह किया जाता है और किस तरह काम जारी है। तो उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको इस फैक्ट्री का ये विज़िट पसंद आए तो दोस्तों लाजमन इसको सब्सक्राइब भी कर लें, इस चैनल को। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप अगर हमारे इस चैनल के सब्सक्राइबर को 500 तक बहुत जल्द, जितनी जल्दी आप सब्सक्राइबर 500 तक पहुंचा देते हैं तो इंशाल्लाह हम इससे बेहतर से बेहतर आपको व्लॉग भी बनाकर दिखाएंगे। और फिर बल्कि हम आपको एक वीडियो अपलोड करेंगे जहां पर अलमारी का मुकम्मल तैयारी आपको दिखाएंगे कि अलमारी मुकम्मल तौर पर किस तरह तैयार की जाती है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वस्सलाम।